और मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। बहुत बादल, काले काले बादल आ रहे हैं उमड़ घुमड़ के। अब ये कितना बरसेंगे या नहीं बरसेंगे कुछ नहीं पता है। और कल रात को तो बहुत बारिश हुई है और पेड़ बड़े ही खुश हैं। सुंदर सा प्यारा सा करी पत्ता। और ये लास्ट ईयर तो इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा। उतना अच्छा, उतना ग्रो इसने नहीं किया है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी ठीक हो गया है। नहीं तो बीच में ना ये ऐसे हो गया था, ये इस तरह से। हवा चल रही है। आज ये वाला फूल आज खिला है, ये वाला फूल आज खिला है, और इसमें ये फूल खिलने वाले हैं। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये हमारे गांव का है, मतलब गांव से लाए थे। हमारे यहाँ नर्सरी टाइप से है, हमारे यहाँ बर्मी कंपोस्ट का प्लांट है, तो वही है। इसमें मकड़ी हो गई है, लेकिन मकड़ियाँ जो होती हैं ना, वो पौधों का बहुत नुकसान करती हैं। तो मकड़ियाँ अगर हो जाएं तो उनको तुरंत हटाना चाहिए। और आज मेरे कनेर में बड़ा सुंदर सा फूल खिलाया है। मुझे सुबह नहीं मिला था, सुबह कुछ देख नहीं पाई थी मैं, नहीं तो भोले बाबा को चढ़ाती। ये कितना सुंदर फूल है ना, ये भगवान शिव का प्रिय फूल है। और ये मैं जलती रहती हूँ कुछ ना कुछ खाना बनाते समय। और काफ़ी कलियाँ नज़र आ रही हैं, लगता है ये पेड़ भी बहुत खुश है आजकल कनेर का, क्योंकि ये देखिए ये भी फूल खिलेंगे। और सारे पेड़ इस समय हवा चल रही है ना, तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं सारे पौधे। घास भी निकल रही है बहुत ज़्यादा। कनेर पे फ्रूट भी लगा हुआ है, ये देखो कनेर का फ्रूट। और बिल्ली के बच्चे फिर से खेल रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। और बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। कल तो बहुत बारिश हुई है। चलो चलते हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज, ये देखो माही बाहर खड़ी हुई है। और रात को भी बहुत तेज बरसात हुई है, अभी भी हो रही है। और बादल बहुत घने हैं। रात को बिजली गिरी थी। हमारी गाड़ी भी नहा रही है बारिश में। और इसके बाद दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और ये है रात का टाइम। तो हमारा क्या है, हमारा तो मतलब रात के टाइम में ये होता है कि हम सुबह की तैयारी करके ही लेटते हैं। ये देखिए आजकल बारिश में क्या होता है ना, आप ये पीतल वगैरह के बर्तन कितने भी अच्छे से क्लीन करो, फिर भी इनमें पानी के निशान पड़ ही जाते हैं। क्योंकि या तो ऐसा है कि आप इनको धुलने के बाद तुरंत पोंछ लो कपड़े से, तो इतना टाइम हो नहीं पाता है। यहाँ पे हमने दूध भी रख दिया है। लड्डू गोपाल और राधा रानी अभी विश्राम करेंगे, तो उनको दूध पिलाकर ही विश्राम करवाते हैं। इसके बाद ये सारे दिए हैं, मतलब दीपक दिए जो भी बोले हैं, और इसकी तैयारी हम डेली रात को ही कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, अगर मॉर्निंग में ये सब करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पैसे भी सुबह के टाइम तो बहुत भागम भाग होती है, आप लोग तो जानते ही हैं। और ये काम ना करें तो भाई हमारा तो चलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये जीवन का सबसे प्रिय कार्य है, ये भगवान की पूजा पाठ करना। भगवान कभी नहीं कहते कि 4 दिए जलाओ, है ना, लेकिन ये अपने मन के भाव होते हैं। और कल है फ्राइडे, तो यहाँ पे उसकी तैयारी भी हम करके रखेंगे, क्योंकि कल हमारा फास्ट होगा। और फास्ट की तैयारी में पूजा की तैयारी करके रखेंगे, खाने पीने की बात नहीं यहाँ पर। तो ये सारे जो भी दिए हैं इनमें घी लगा के और सारे तैयार करके हम रात को ही रख लेते हैं। और घी भले ही ना डालें, मतलब बाती ना लगाएं, सुबह लगाएं, लेकिन इनको साफ तो हम रात में ही कर लेते हैं। ये डेली का हमारा रूटीन है। और ये सारे काम करके ही हमें एक एनर्जी मिलती है।
और उस एनर्जी के साथ ही पूरा दिन बीतता है, उसी एनर्जी के साथ ये जीवन चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। सारे दिए बना लिए मैंने। इसके बाद में ये देखिए भगवान के सोने वाले ये वस्त्र हैं, नाइट ड्रेस है उनकी। और अब टाइम आ गया है हमारे लड्डू गोपाल और लाडली जी के विश्राम का। तो बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोहर हैं ये। और जब इनके पास आके बैठ जाओ ना तो लगता है कि इन्हीं के पास बैठे रहो, लेकिन घर गृहस्थी में ऐसा कहाँ हो पाता है। और अब हम इन्हें कराएंगे विश्राम। तो सबसे पहले हम इनका श्रृंगार हटाएंगे, इनके वस्त्र बदलेंगे और इसके बाद हम इन्हें विश्राम करा देंगे। कभी कभी क्या होता है, कॉटन के वस्त्र अगर ये पहने होते हैं हल्के फुल्के तो हम वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो फैंसी पहने होते हैं इनको बदलना पड़ता है, नहीं तो फिर ये भगवान हमारे कैसे आराम से सो पाएंगे। मतलब सोते तो नहीं है भगवान, विश्राम कैसे कर पाएंगे। और ये दूध ठंडा हो गया है और गाय का दूध है, ठंडा हो गया है। अब हम इसको भगवान जी की ही ये गिलास ही है, इसमें करके इनको दूध पिलाएंगे और बस इनको विश्राम करा देंगे। तो ये होती है हमारी रात्रि सेवा। और सेवा क्या, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, एक तरीके से देखा जाए चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, बस यही समस्या है, क्योंकि अभी जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा हैं। तो और फिर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं अभी आगे की एज में ऐसा कर लेंगे, पर हो नहीं पाता है। और ये है नेक्स्ट डे, देखिए मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग का ये हमारी लाडो रानी यानी हमारी राधा रानी का स्वरूप है। और कितनी प्यारी लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी। और फ्राइडे का दिन है ये, तो मॉर्निंग के टाइम की ये पूजा यहाँ पर हो गई है। इसके बाद देखिए ये सांब्रानी कप होते हैं, तो आप इनसे अपने घर का वातावरण पवित्र कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छी सी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। थोड़ा सा धुआं होता है, तो कुछ लोग भाई होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है धुएं से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है घर में जब इस तरीके की आप हवन करते हो या फिर इस तरीके के सांब्रानी कप वगैरह यूज़ करते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड होते हैं तो मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मना करते हैं कि धुआं कर दिया है ये सब, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक होता है ना हमारे चारों तरफ का ऑरा ही चेंज होता है इन सारी चीज़ों से। तो इस सांब्रानी कप को भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और इधर मैंने शुक्रवार है, आज व्रत है, तो फिर मैंने माता रानी की चौकी भी अपनी लगा ली है। तो शुक्रवार को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है पूजा पाठ में। और पूजा पाठ करना या फिर भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदना, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ना। और इस तरीके से ये सांब्रानी कप जो हैं ये मिल जाते हैं, किसी भी कंपनी के मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे हरि दर्शन के लिए हुए हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सुगंध भी आती है इनसे, जिससे पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं दूसरे काम, क्योंकि हमारा क्या है ना, ये जो पूजा वाला एरिया है सबसे पहले हम यहाँ क्लीनिंग करते हैं, यहाँ पोछा वगैरह लगाते हैं। पूजा के जो खाली जल वाले बर्तन में रात को छोड़ देती हूँ, तो वो बर्तन में सुबह उठ के उनको क्लीन करती हूँ। रसोई में पूरे में झाड़ू लगाती हूँ और इधर थोड़े से एरिया में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जो दिन की शुरुआत है वो झाड़ू के साथ ही होती है। ये हम सभी लोग जानते हैं ना, बिना झाड़ू के कोई कार्य
शुरू नहीं होता हमारी लाइफ का। तो पूरे घर में तो मैं नहीं करती हूँ। इसके बाद 9 बजे के बाद मेड आती है। 9 बजे तक पूजा किसी भी तरीके से कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि मेरी पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है। दिव्य को स्कूल जाना होता है, तो स्कूल जाने के लिए उसके लिए लंच पैक करना, नीचे छोड़ के आना, ये सारे कार्य मैं करती हूँ। तो इसलिए उसके बाद शुरू हो गया था डस्टिंग का काम। और फिर मैंने पूरे दिन वीडियो शूट नहीं किया। फिर तो आपको पता ही है कि शाम के टाइम मैंने लाइव किया था। आप लोग जुड़े मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइएगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। मैं कोशिश करूँगी जल्द ही मैं अपना दूसरा लाइव करूँ, और आप लोग मुझे बताना भी कि क्या मुझे डेली लाइव आना चाहिए या फिर वीक में 1 टाइम लाइव आना चाहिए, महीने में 2 बार। तो ये देखिए, लाइव के बाद मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। खीर वगैरह तो मैंने बना ही ली थी, और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ मैं कैसे बनाती हूँ बता चुकी हूँ। मैं पहले क्या करती हूँ, सारी पूड़ियाँ बेल के डाल देती हूँ। यहाँ पे ना मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा ना हाथ जल गया था। हाथ में मेरे 2 उंगलियों में छाले पड़ गए थे, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो सब्जी देखिए बन गई है, और धनिया के बिना तो सब्जी की खुशबू, सब्जी का स्वाद, सब कुछ अधूरा सा रहता है। तो यहाँ पे हरी धनिया हम इसमें सब्जी में ऐड कर देंगे, और सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है। व्रत की सब्जी है, एकदम सिंपल सी। पूरियाँ भी हमने बेल के यहाँ पे डाल ली हैं। उधर खीर हमने बना के भगवान जी के पास शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। पूड़ियाँ बनाने की तो थोड़ा सा घी हमने इसमें डाला है, क्योंकि सबके लिए रोटी बनाएंगे, बस पूड़ी थोड़ी सी बनाएंगे। दिव्य को पूड़ी बहुत पसंद है खीर के साथ, तो उसके लिए बनाएंगे और अपने लिए बनाएंगे बस, और उसी से भोग लग जाएगा, फिर हम भोजन कर लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से बनाएंगे, हम 7-8 पूड़ियाँ ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और इतने में ही हो जाएगा। और अभी घी देखिए हुआ नहीं हो, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना व्रत वाले दिन थोड़ा जल्दी हो जाए, और आज मैं कुछ लेट हो रही थी। एक्चुअली लाइव किया नहीं ना है बहुत दिनों से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो और माही की चल रही थी क्लास, उसके बाद माही से मैंने कहा माही आज मैं इसमें लाइव कर नहीं पा रही हूँ, क्या है, इसीलिए 5 मिनट शायद 5-10 मिनट में लेट हो गई थी। 5:30 से थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया था। तो वही मन में कश्मकश थी कि आज क्या करूं मैं लेट क्यों हो रही हूं। मुझे कथा पढ़नी है, आरती करनी है, सारी जगह दिए जला के रखने हैं, और इतने में हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उनको भी भूख लगेगी, फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि रोटियां मैं बाद में ही सेकूंगी। सब्जी बना दी है, खीर बन गई है, पूड़ियाँ थोड़ी सी बना लूँगी। फिर मन में सोचा कोई बात नहीं, 2 पूड़ी हस्बैंड को भी दे दूँगी, अगर वो रोटी के लिए बोलेंगे तो पहले रोटी ही सेक दूँगी, क्योंकि उनका कोई एक टाइम नहीं है, वो कभी भी आ जाते हैं, कभी जल्दी कभी लेट। तो बस ऐसे ही चलता रहता है रूटीन। और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इसके बाद हम आ गए हैं पूजा के स्थान पर। तो खीर हमारी बन गई है, और सारी तैयारी हमने यहाँ पे पूजा की कर ली है, फूल वगैरह। फिर से वही शाम के टाइम भी सारे दिए तैयार करने होते हैं। और सब्जी मैंने थोड़ी सी अलग निकाल के रख ली है, कि बाई चांस किसी को लेना होगा तो ये लोग ऐसे ही छू लेंगे उसको, हमारा है व्रत, तो इसलिए मैंने भोग के लिए सब्जी भी अलग से निकाल के रख ली है। तो बस अब होगी माता रानी की सुंदर सी पूजा, और बस इसके साथ ही शायद ब्लॉग का एंड होगा या नहीं होगा, ये मुझे अभी याद नहीं है,
क्योंकि मैंने कितनी ब्लॉगिंग की थी, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। हाँ, इसके बाद आज क्या होता है, आज शुक्रवार को हम जो हमारे भगवान जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल लाडो रानी, इनको हम खीर पूड़ी खिलाते हैं। तो दूध नहीं पिलाते हैं, तो खीर खा के इनको विश्राम करा देते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे दिए हम जला रहे हैं। दिए जला के ये पहले रख के आएंगे हम बाहर, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया था जब तक मैंने पूजा शुरू की थी। इसके बाद जो हमारी वैभव लक्ष्मी माता की पूजा है वो शुरू हो जाएगी। और डेली का यही रूटीन होता है, बस व्रत वाले दिन थोड़ी सी पूजा ज़्यादा हो जाती है। और पहले क्या होता था आपको बताऊं, पहले मैं अपनी पूजा बिल्कुल भी स्किप नहीं करती थी। मतलब मुझे जितना पूजा करनी है, जितना पाठ करना है, मैं करती ही करती थी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने भोले बाबा का दिया रखने के लिए। तो लेकिन अब क्या होता है ना, अब कभी कभी मेरी पूजा छूट जाती है, तो मुझे ना फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मैं यही सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में पूजा पाठ करना चाहिए, पर ये गलत है। क्योंकि जब आप बूढ़े होने लगते हो तो आपके बस का ही नहीं रह जाता, हाथ पैर हमारे अच्छे से चलते नहीं है, एकदम ऐसे हो जाते हैं ना, जाम हो जाते हैं जैसे लगता है। और अभी तो हमारी इतनी एज नहीं है, तब ये है कि कभी कुछ हो जाता है, तबीयत में गड़बड़, कभी कुछ हो जाता है, जिस कारण से हमारे पूजा पाठ में विलम्ब हो जाता है, पूजा पाठ में थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। जबकि अभी तो ऐसी एज नहीं है, तो हो जाता है। तो आगे चल के हम कैसे कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो करना है भाई आज ही कर लो, आगे का कुछ नहीं पता है। और इधर वाली जो बालकनी है, इसमें तुलसी माता हमने रखी हुई है जो हम पूजा करते हैं। वैसे तो तुलसी के कई पौधे हैं, लेकिन पूजा वाली तुलसी हमने इधर की बालकनी में रखी है, तो उनका दिया भी रख दिया। अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी पूजा माता रानी की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, और माता रानी आप सभी की मनोकामना भी पूरी करें, सभी लोग खुश रहें, बहुत अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार सभी लोग मनाएं। आप लोग अगर व्रत रखते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग पूजा की चौकी शाम को लगाते हो या सुबह लगाते हो, कैसे पूजा करते हो। और मैं जो पूजा करती हूँ उसे देखकर आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर बस अब हम कर लेंगे पूजा, और पूजा में थोड़ा समय लग जाता है। और इसके बाद अपना आसन भी बिछा लिया, सारा भोग सामग्री भी हमने अपने पास ही रख ली है, और अब हम यहीं पर बैठ के पूजा करेंगे। उसके बाद भगवान का भोग लगाएंगे और अपने लिए चाय बनाएंगे। ये तो मतलब मैं सोचती हूँ मैं चाय नहीं पी रही, क्योंकि नींद का इशू हो जाता है मेरे साथ, अक्सर कभी आती है और कभी नहीं आती है। पता नहीं क्यों, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन हाँ अब ऐसा होता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि इतने अभी रिसेंटली की ही बात है कि कुछ ही टाइम में इतना चेंज आ गया है जीवन में कि मैं साड़ी पहनती थी, शाम के टाइम साड़ी पहन के पूजा करती थी, मुझे ऐसी कोई वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी। और आज ये है कि आज शाम होते होते फास्ट होता है मेरा जिस दिन, उस दिन शाम होते होते मेरी हालत काफ़ी डाउन हो जाती है। और यही लाइफ में होता है, इसीलिए मुझे याद आता है कि मम्मी और घर में सब लोग कहते थे कि तुम इतने व्रत करती हो, तुम खाती नहीं हो, आगे चल के देखो तुम्हारा क्या हो, तुम बात नहीं मानती हो। अब समझ में आता है, सच है ये बात। और खाने पीने पे भाई सभी को अपनी हेल्थ का तो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम कर लेते हैं पूजा और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और पूजा हो गई है, चाय भी बना ली है, आप सभी से हम बोल रहे हैं जय वैभव लक्ष्मी माता। हमारा क्या है ना, भजन हमारे एलेक्सा में बजते ही रहते हैं, क्योंकि इनके बिना तो आनंद नहीं आता है। अब हमने सोचा एलेक्सा को हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वॉइस ओवर ही कर लेंगे। तो ये देखिए चाय है, भोजन है, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए वैभव लक्ष्मी माता का। और ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये देखिए प्रसाद ले लीजिए सभी लोग खीर का। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, सपोर्ट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए हमारे इस ब्लॉग को। तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत जल्द फिर आएंगे एक नया ब्लॉग लेकर, नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी लोगों को जय माता की, राधे राधे, टाटा, बाय बाय। और सभी लोग खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहने पर ही हमारी लाइफ अच्छी होती है। और एक बार फिर से हम आपको अपनी मैया रानी के दर्शन कराते हैं, क्योंकि मन ही नहीं भरता है ना, पूजा पाठ करो तो लगता है यहीं बैठे रहो। और होता है किसी किसी के साथ ऐसा होता है, आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। तो जय माता की, राधे।